नमस्कार, मिशन की आवाज़ देख रहे हैं आप। मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों, हमारे साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधानसभा क्षेत्र हिंडौन से प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार जाटव जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है धर्मेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता के बीच आप पहुंचेंगे और पहले से भी आपको पता है, लगातार जो भरोसी लाल जाटव जी हैं वे कई बार विधायक रह चुके हैं। एक तरह से वो ताकतवर भी मान सकते हैं। आप जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर पहुँचेंगे? देखिए, हम लोगों के कई स्थानीय मुद्दे भी हैं, कई प्रदेश स्तरीय और कई राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं। अगर हम स्थानीय मुद्दों की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि कहीं हिंडौन जो क्षेत्र है, कहीं न कहीं ऐसे दिखता है कि यहाँ की जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का शिकार रहा है। आप किसी भी फ्रंट पे अगर सामाजिक आर्थिक संकेतकों के माध्यम से देखें, या तो हम औद्योगिकरण के माध्यम उसमें देखें, या इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से देखें, बहुत पिछड़ा वो नज़र आता है। तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम औद्योगिकृत हिंडौन का संकल्प लेके चले, जिससे कि यहाँ उद्योग लगें, क्योंकि यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग जैसे उद्योगों की विपुल संभावना है। हम उन संभावनाओं को तलाशेंगे, जिससे कि यहाँ युवाओं को आने वाले समय में रोजगार मिले, क्योंकि बड़ी समस्या यहाँ पर रोजगार की भी है युवाओं की। साथ में यहाँ पर स्टोन का काफ़ी काम होता है। यहाँ पे जैसे सिलिकोसिस जैसी बीमारियाँ हैं, तो हम चाहेंगे कि वहाँ पर उन तरीकों को प्रॉपर जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ काम करें, और जो सिलिकोसिस से जो लोग गुजर गए उनके परिवारों को संबल दिलाने के लिए भी कुछ योजना काम करेंगे। साथ में पेयजल की समस्याएं हैं यहाँ पर, और बहुत सारी, जैसे कि अभी बताया गया कि यहाँ पर जो स्थानीय जो गुंडागर्दी वाली या जो समस्या हैं, हम चाहेंगे कानून का शासन हो, जिससे कि यहाँ पर एक तीव्र आर्थिक विकास हो। और साथ में राष्ट्रीय मुद्दों पर हम देखें कि जैसे कि हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ये है कि हम लोकतंत्र को ज़मीन तक ले जाना चाहते हैं। अभी क्या है कि जो धनबल और जो बाहुबल का जो शिकार हो गई है हमारी लोकतंत्र, हम चाहते हैं कि उनके हाथ से छीन कर इसको ग्राउंड तक ले जाए। आप जिस तरीके का आप देख रहे हैं, पैसे का बोलबाला है। यहीं पर आप देखिए कि एक व्यक्ति जो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हुआ करते थे, कांग्रेस के कैंडिडेट का टिकट कटा पूर्व विधायक साहब का, तो उनका बेटे जाके बसपा का सिंबल लिया है, और वहाँ भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। यानी कि पैसे से व्यापार बना दिया है, पैसा खर्च करके पैसे से पैसे कमाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने लोकतंत्र को इस धनबल और बाहुबल के चंगुल से बाहर लाएं, और जो देश में समानता की जो हमारी लड़ाई है, जो हम लोग जो क्योंकि हम भगत सिंह और डॉक्टर अम्बेडकर को आदर्श मान के पार्टियाँ चल रही हैं दोनों, आरएलपी और आज़ाद समाज पार्टी जिसका गठबंधन है, वो दोनों ही समतामूलक समाज का स्वप्न देखते हैं, जिसमें आर्थिक और सामाजिक बराबरी हो, सब लोग यहाँ पर अमन चैन से रहें, और जो जाति और धर्म के आधार पर जो कट्टरता फैलाई जा रही है या जो घृणा फैलाई जा रही है, उसका खात्मा हो। हम एक भारतीय के रूप में, इस देश में एक शिक्षित भारतीय के रूप में हम तैयार हों। ये हमारे मुद्दे कमोवेश सारे हैं। हमने देखा आपने कई जगह जनसंपर्क किया है। लोगों की क्या उम्मीद है, क्या चाहती है जनता आपकी बार? देखिए, मुझे जो टिकट दिया है मेरी पार्टी ने, माननीय हनुमान बेनीवाल जी ने, वो मेरी एजुकेशन के हिसाब से दिया है। मैं पिछले विगत 10-15 साल से सामाजिक रूप से सक्रिय हूँ। आंदोलन करते हैं हम लोग, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में घूमते हैं, अलग अलग मुद्दों पे सड़कों पर आंदोलन करते हैं। तो मैं चूँकि एक आईआईटी रुड़की से मैंने ग्रेजुएशन किया, वहाँ से इंजीनियरिंग किया है, काफ़ी जगह काम किया है, तो मेरी जो एजुकेशन को देख के मुझे ये मौका मिला है। वो चाहते हैं हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि हम लोग पढ़े लिखे लोगों को सामने लेकर आएँ, जिससे कि नीति निर्माण, सही नीति निर्माण, देखिए भाषणबाजी अलग है, लेकिन नीति निर्माण में एजुकेशन का भी बड़ा महत्व है। एजुकेशन बेकार की चीज़ नहीं है। अगर एजुकेशन उतनी भी बेकार की चीज़ होती तो इतने सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं शिक्षा का मूल्य है। अधिकतर भी देख रहे हैं कि बहुत सारी पार्टियां हैं, वो लोग पैसे को इतना ज़्यादा अतिशय महत्व देते हैं कि वो योग्यता को जो दरकिनार कर देते हैं, और बहुत सारे जातीय समीकरणों के आधार पर और तरह तरीके की पसंद नापसंद जो उनकी व्यक्तिगत होती है, उस आधार पर जो समाज का, जो टोटल सर्व समाज का जो प्रतिनिधित्व जो पैदा होना चाहिए, जो नेतृत्व पैदा होना चाहिए, उस पर कुठाराघात करते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि कई बार जो वास्तविक मांगे हैं वो विधानमंडलों में नहीं पहुंच पाती हैं, और उनको लिए पर्याप्त नीति निर्माण नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले ये है कि हम लोग, ये हमें मौका मिला है, पढ़े लिखे जो हमारे युवा साथी हैं, उनको हम चाहते हैं कि उनकी इस बार जो आकांक्षाएं विधानमंडल में प्रकट हो, वहाँ पे पहुँचें, उनके लिए नीति निर्माण हो। विधानसभा के लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मैं विधानसभा के लोगों से यही अपील करूंगा कि देखिए कि धनबल और बाहुबल या बड़ी पार्टियां, ये सब चीज़ें अलग चीज़ें हैं। लड़ाई हमारी परिवर्तन की है। आपकी समस्या क्या है? आपकी जो बुनियादी समस्या है, पेयजल की समस्या है, आवास की समस्या है, ये आपके बुनियादी अधिकार हैं। 70 साल में भी ये पूरे नहीं हुए हैं, तो क्यों नहीं हुए? आपको इस बात का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि मंथन करना चाहिए, क्योंकि आप बार बार बड़ी पार्टियों के चक्कर में बह जाते हैं। और या कांग्रेस बीजेपी जैसी पार्टियां हैं, उन्होंने ठान रखा है कि एक बार हम इनकी पिटाई करेंगे, एक बार हम पिटाई करेंगे।
एक बार वो फुटबॉल बना दिया है कि जनता को, एक बार एक पार्टी लात मारती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी लात मारती है। पिछले 30-35 साल से यही देख रहे हैं। लेकिन इस बार जो तीसरा मोर्चा तैयार हुआ है हमारे आरएलपी और एएसपी का, तो निश्चित रूप से एक तीसरे मोर्चा के रूप में एक दखल पैदा करेंगे। और ये मान के चलिए आप अभी से कि आरएलपी और एएसपी के जो गठबंधन है, इसके बिना कोई सरकार नहीं बन रही है। और हमारा लक्ष्य है, हनुमान बेनीवाल जी जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उनको हम लोग इस बार मुख्यमंत्री के पद पर यहाँ पे सुशोभित करें। ये थे हमारे साथ विधानसभा क्षेत्र हिंडौन सिटी से प्रत्याशी आरएलपी के धर्मेंद्र कुमार जाटव जी। देखते रहिए मिशन के साथ में भूपेंद्र सोनवाल। नमस्कार।